हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम बात करेंगे आगे इंटीग्रेशन में कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 into dx। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे पुट tan x इक्वल टू t। क्यों ऐसा माना? क्योंकि tan x का dc ऊपर से है ना, तो इसलिए tan x इक्वल टू t मान लिया। अब देखिए tan x इक्वल टू t माना तो बोले tan x का dc क्या होगा? sec स्क्वायर x का dc क्या होगा? dx और t का dc क्या होगा? dt। तो इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं dx इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? dt अपॉन sec स्क्वायर x। देखिए इस sec स्क्वायर x को क्या किया ना, इधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड। आगे सॉल्व किया जाए तो यहां पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x है, इसको मैं मान लिया t, तो t स्क्वायर प्लस 4 इनटू dx को मैं मान लिया dx बराबर है dt अपॉन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 4 इनटू dt। क्लियर है? अब देखिए 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, 1 बटे अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर इनटू dt। चलिए इसका फार्मूला होता है log x यानी t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो आगे बढ़िए, log बोलिए t की जगह क्या है? tan, तो t की जगह tan x होगा प्लस अंडर रूट t की जगह पे tan स्क्वायर x होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस में क्या होगा? c होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। इंटीग्रेट यहां पे दे रखा है भाई cos 2x into sin 2x, है ना, cos 2x into sin 2x अपॉन अंडर रूट यहां पे दे रखा है 9 माइनस cos पर पावर 4 2x। चलिए इसको सॉल्व करें। ऊपर है cos 2x इनटू है sin 2x अपॉन अंडर रूट 9 को मैं 3 के स्क्वायर करूंगा और cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट कीजिए cos स्क्वायर 2x इक्वल टू t, है ना। अब देखिए cos स्क्वायर 2x बराबर t रख दिया, तो बोलिए cos स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 cos 2x। cos का dc क्या होता है? माइनस sin 2x। 2x का dc क्या होता है? 2dx इज इक्वल टू dt। सॉल्व करिए। यहां पे मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा इसको, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4। ये माइनस है तो यहां ले आते हैं sin 2x और इनटू cos 2x और इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो इसलिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 4 sin 2x है और इनटू में क्या है? cos 2x। देखिए इधर dx इज इक्वल टू, इधर गुना है, इधर आएगा डिवाइड हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो यहां पे देखिए इस इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, तो cos 2x इनटू sin 2x अपॉन अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x को माना t, तो t का स्क्वायर dx के जगह पे dt अपॉन माइनस 4 sin 2x इनटू cos 2x। sin 2x cos 2x कैंसिल हो, सॉल्व कीजिए। माइनस 1 अपॉन 4 इनटू इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस t के स्क्वायर इनटू dt। क्लियर है? आगे कैलकुलेट किया जाए तो माइनस 1 अपॉन 4, बोलिए 1 बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या फार्मूला होगा? sin इनवर्स t बटा a, तो t बटा 3 प्लस c। सॉल्व कीजिए। माइनस 1/4 sin इनवर्स t, t की जगह पे क्या होगा? cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 और प्लस में क्या होगा? c। नोट कीजिए सबको। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए भाई सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट
sin x सॉरी cos x अपॉन अंडर रूट sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3 इंटू dx। ये देखो इसको सोल्व करने के क्या तरीका है, तो सिंपल है भाई, sin x बराबर आप पुट कर लीजिए t। अच्छा बताइए sin x के dc क्या होगा, cos x और x के dx और t के dt। क्लियर है। अब देखिए यहां से मैं निकाल लेता हूं dx इक्वल तो cos x इधर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो dt अपॉन cos x। चलिए यहां पे लिख रहा हूं cos x अपॉन अंडर रूट sin स्क्वायर x, तो t स्क्वायर माइनस 2 sin x dt माइनस 3 dx की जगह पे dt अपॉन cos x। cos x से cos x चला गया तो 1 बटे अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 2 a की जगह t अब b की जगह 1। चलिए b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करूंगा यार, देखिए ध्यान से माइनस b को स्क्वायर सेट करने जा रहा है ना, तो t स्क्वायर माइनस 2t 2a की जगह t अब b की जगह 1, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 था प्लस 1 कर दिया तो माइनस 4 कर दिया और इनटू क्या होगा dt। ठीक है, आगे बढ़िए 1 बटे अंडर रूट बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे माइनस 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और इनटू dt। चलिए आगे बढ़िए, फिर से पुट करना है, फिर से भी पुट कर सकते हैं और वैसे भी छोड़ सकते हैं, बोलिए इसका डीसी सेट हो जाएगा, फर्क है ना, t - 1 का डीसी dt तो है, तो फार्मूला ले 1 बटे इसको x मान, तो x का डीसी dx सेट है, तो 1 बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या फार्मूला होगा, तो log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। आगे बढ़िए log t की जगह बोलिए क्या है cos x माइनस 1, सॉरी t की जगह sin x है भाई, t की जगह क्या है sin x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा c। आगे सॉल्व किया गया है तो log sin x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट बोलिए a माइनस b का होल स्क्वायर और तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2 दूनी 4 और प्लस c। सॉल्व किया जाए तो log sin x माइनस 1 प्लस अंडर रूट sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3 प्लस नोट, सब लोग नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 अपॉन sin पर पावर 4 प्लस cos पर पावर 4 इंटू dx। इसको बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है ना, आंसर है में cos पर पावर 4 डिवाइड कर देंगे तो 1 बटे cos पर पावर 4 और यहां भी डिवाइड कर देंगे sin पर पावर 4 प्लस cos पर पावर 4 और बटे में cos पर पावर 4 और इनटू dx। बोलिए 1 बटे cos पर पावर 4 क्या होगा sec पर पावर 4 और इसको अलग कीजिए तो sin पर पावर 4 अपॉन cos पर पावर 4 प्लस cos पर पावर 4 अपॉन cos पर पावर 4 और इनटू dx। आगे बढ़िए, ऊपर sec पर पावर 4 है, sin पर बटे cos क्या होगा tan पर पावर 4, cos पर पावर 4 कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए कैंसिल हो गया तो क्या आया भाई 1 और इनटू dx। चलिए sec पर पावर 4 है अपॉन tan पर पावर 4 को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इग्नोर, हाँ ठीक है ना, और इनटू dx। देखिए क्या होगा, पुट कीजिए, होल स्क्वायर नहीं रहता tan स्क्वायर थोड़ी पुट करना है, रहने दीजिए इसको, यही पुट कीजिए ना, यही पुट कीजिए
क्योंकि tan x पुट करना है ना, तो tan x इज इक्वल टू t, ठीक है भाई। तो tan x का dc क्या होता है, sec स्क्वायर x, x के dc dx, ठीक है, dc dt। तो यहाँ पे देखिए sec पर पावर 4 है अपॉन tan x को t रखा तो t पर पावर 4 प्लस 1 और dx की जगह पे dt अपॉन sec स्क्वायर x। दूसरे दो कैंसिल हो गए, बोलिए sec स्क्वायर x है अपॉन t पर पावर 4 प्लस 1 है और इनटू dt। बोलिए sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x और अपॉन t पर पावर 4 प्लस 1 इनटू dt। बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन t पर पावर 4 प्लस 1 इनटू dt। चलिए आगे बढ़िए, तो ऊपर t स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे t पर पावर 4 प्लस 1 है और इनटू dt है। ऊपर देखिए t स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर, नीचे भी t स्क्वायर कॉमन है तो t स्क्वायर प्लस 1 बटे t स्क्वायर और इनटू में dt। t स्क्वायर जा रहा है 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 1 बटे b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे लिखो ना, इसको ऐसा लिखिए t स्क्वायर प्लस 1 बटे t का होल स्क्वायर इनटू dt। यहाँ से हमारे पास दो तरीका, ठीक है। पहला तरीका यह है भाई कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, दो फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहला a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ऊपर प्लस है इसलिए माइनस वाला लगेगा। तो चलिए माइनस वाला लगाना है तो यहाँ से इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है भाई। और बटे इससे पहले इक्वेशन देखा था, पिछले वीडियो में इक्वेशन बताया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a के जगह t v के जगह 1/t और इनटू dt। t जाएगा 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर अपॉन t माइनस 1 बटे t का होल स्क्वायर प्लस 2 को रूट 2 का स्क्वायर और इनटू dt। पुट कीजिए t माइनस 1 बटे t इज इक्वल टू z, है ना, t माइनस 1 बटे t इज इक्वल टू z। t का dc क्या होगा भाई, dt माइनस 1 बटे t का माइनस 1 बटे t स्क्वायर और इनटू dt बराबर dz। चलिए dt कॉमन लीजिए तो 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर और इज इक्वल टू dz, तो इसलिए dt इज इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा, dz अपॉन 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर। चलिए आइए 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर है पूरे बटे में, t माइनस 1 बटे t को क्या रखा z, तो z स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और dt के जगह dz बटे 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर। पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है तो 1 बटे z स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और इनटू dt। ये देखिए फार्मूला है 1 बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फार्मूला, 1 बटा a इनटू tan इनवर्स x यानी z बटा a के जगह रूट 2 प्लस में क्या होगा। अब देखिए z के जगह पुट कर दीजिए, है ना, तो 1 बटा रूट 2 tan इनवर्स बोलिए z t माइनस 1 बटे t, तो t माइनस 1 बटे t अपॉन रूट 2 और प्लस में क्या होगा c होगा। अब t के जगह पुट कर दीजिए तो t के जगह कितना है tan x, तो यहां से लिख रहा हूं, एक मिनट देखो, चलिए लिख देगा थोड़ा सा, चलिए यहां से लिख रहा हूं, है ना, 1 बटे रूट 2 tan इनवर्स t के जगह tan x और माइनस 1 बटे t के जगह tan x, तो 1 बटे tan x cot x अब बटा रूट 2 और प्लस में क्या होगा, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी सब लोग। चलिए ठीक है, आगे इक्वेशन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इंटीग्रेट
sin x अपॉन sin x प्लस cos x और इनटू dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक तरीका है, हम लोग लिखेंगे sin x इज इक्वल टू, जो अंश में दिया हुआ है उसके बराबर लिखना है। sin x इज इक्वल टू, ठीक है, sin x इज इक्वल टू लिखेंगे a इंटू जो दिया हुआ है वो sin x प्लस cos x प्लस b इंटू dc ऑफ तो मतलब dy बाई dx किसका, sin x प्लस cos x। बस यही तरीका है, इसको याद रखिए। अंश में जो दिया हुआ है यानी sin x इज इक्वल टू a इंटू जो अंश हर में है यानी उसको sin x प्लस cos x प्लस v इंटू sin x प्लस cos x का dc। अच्छा आगे बढ़िए, sin x इज इक्वल टू a इंटू sin x प्लस cos x प्लस b इंटू sin x का dc क्या होगा cos x, और cos x का dc क्या होगा माइनस sin x। अब क्या करना है, a और b को निकाल लीजिए, है ना। इस इक्वेशन से क्या कीजिए, a और b को निकाल लीजिए और a और b को निकाल के वापस उसमें पुट कर देंगे sin x की जगह, सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इक्वेटिंग a और b को निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे भाई इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। चलिए यहाँ पे देखिए sin x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे देखिए sin x का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे देखिए sin x का कोएफिशिएंट क्या है v माइनस v, तो a माइनस v इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे देखिए cos x का कोएफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पे देखिए cos x का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे देखिए cos x का कोएफिशिएंट क्या है v, तो a इज इक्वल टू माइनस v, रख दीजिए एक जगह माइनस v, तो माइनस v इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 1, इसलिए b इज इक्वल टू -1/2। क्लियर। अब यहां से a निकल जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस b की जगह -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए a और b हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आइए sin x इज इक्वल टू a इंटू, बोले a की जगह कितना है 1/2 इंटू sin x प्लस cos x और प्लस v इंटू, बोले b यहाँ रखते हैं, b की जगह कितना है तो माइनस एक बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है cos x माइनस sin x। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए sin x से इसका इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को यार, sin x अपॉन sin x प्लस cos x इनटू dx, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर मैं लिख सकता हूं, ध्यान से समझिए, इसके बराबर मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेट, नीचे दिया हुआ है sin x प्लस cos x, यहां पर देखिए sin x पे इस sin x बराबर लिख रहा हूं हाफ इनटू sin x प्लस cos x माइनस हाफ इनटू cos x माइनस sin x और इनटू क्या है dx। चलिए आगे बढ़िए, तो यहां पे अलग अलग करना होगा, है ना। तो इंटीग्रेट हाफ इनटू sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x माइनस हाफ इनटू cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x और इनटू dx। ये पूरा से पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच गया हाफ, ठीक है, माइनस यहां पे हाफ इनटू cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x और इनटू dx। पहले हमें इंटीग्रेशन निकालना है हाफ dx का, फिर हाफ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या है cos x माइनस sin x, ठीक है। cos x माइनस क्या है sin x और अपॉन sin x प्लस cos x और इनटू dx। हाफ कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस हाफ इनटू बोलेगा dc ऊपर से है, क्या फार्मूला होगा log sin x प्लस
cos x और प्लस में क्या है, नोट कीजिए इसको, चलिए जल्दी नोट कीजिए सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, है ना, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम से इसी प्रकार का, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, ट्राई कीजिए सब लोग। चलिए तो cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू dx, इसको बनाना सेम तरीका है, ट्राई कीजिए सब लोग। वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको बनाइए। चलिए देखते हैं, बता रहे फिर से हम लिखेंगे cos x, ऊपर cos x दिया हुआ है तो cos x इक्वल टू, बोलिए क्या लिखेंगे, a इंटू जो दिया हुआ है बटा में वही 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b इंटू dc लिखेंगे, किसका dc लिखेंगे, तो 2 sin x प्लस 3 cos x, आगे बढ़िए, cos x इक्वल टू a इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b इंटू, बोले 2 sin x का dc क्या होगा, cos x, और cos x का dc माइनस sin x, तो माइनस 3 cos x कर दो यार, सॉरी माइनस 3 sin x, है ना। अब देखिए a और b का वैल्यू निकालना, अब देखिए a और b का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, बता, जैसे a और b निकलेगा पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, तो क्या करना है, इक्वेटिंग the coefficient of sin x and cos x, चलिए इक्वेट कीजिए, sin x का कोएफिशिएंट क्या है g, क्योंकि sin x इधर है, इधर sin x का कोएफिशिएंट क्या है 2a, इधर sin x का कोएफिशिएंट क्या है -3b, ठीक है, तो 2a - 3b बराबर g, तो यहां से हम बोल सकते हैं 2a = 3b, तो इसलिए a = 3b/2। यहां पे देखिए cos x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे cos x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, यहां पे cos x का कोएफिशिएंट क्या है 2b, 1 = 3 × a की जगह क्या दिया हुआ है 3b/2 प्लस 2b, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 = 3 × 9b/2 प्लस 2b/1, चलिए 1 = चलिए एलसीएम लीजिए, 2 होगा ना, तो 9b प्लस 2 दूनी 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/1, अच्छा 9b या 4b कितना होगा 13b/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 13b = 2, तो इसलिए b = 2/13। अब देखिए b निकल गया, तो चूंकि a बराबर 3/2 गुने b की जगह 2/13, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/13, बोलिए a और b मालूम चल गया ना भाई, ठीक है, पहले का तो बस पुट कर दीजिए, जैसे a और b मालूम हुआ है तो यहां से लिखिए इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो cos x अपॉन क्या 2 sin x प्लस 3 cos x और इनटू क्या, चलिए इस cos x की जगह पे मैं क्या लाया, तो देखिए cos x की जगह माना क्या हो उसको पहले लिखता हूं, ठीक है, cos x की जगह क्या माना होगा a × 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b × क्या है 2 cos x माइनस 3 sin x, देखिए cos x = a × 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस b × 2 cos माइनस 3 sin x, और बटे 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू dx, a का वैल्यू क्या है 1/13, 1/13 इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x, v का वैल्यू क्या है 2/13 और इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x,
पूरे का बटे में 2 sin x प्लस 3 cos x और इनटू क्या है dx। चलिए अलग अलग किया जाए। 1/13 into 2 sin x plus 3 cos x upon 2 sin x plus 3 cos x plus 2/13 into 2 cos x minus 3 sin x upon 2 sin x plus 3 cos x और into dx। क्लियर? आगे बढ़ो। अब देखिए पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है, तो पहले 1/13 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ होगा, प्लस 2/13 बाहर होगा और इंटीग्रेशन किसका निकलेगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x और इनटू dx। 1/13 बोले 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 2/13, इसका डीसी ऊपर सेट है, क्या इंटीग्रेशन होगा log 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस क्या होगा नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x plus 2 cos x sin x plus 2 cos x upon 2 sin x plus cos x into dx। एक क्वेश्चन इसको मैं देखिए क्या करेगा, ध्यान से समझ, फिर से जो अंश में दिया हुआ है उसके बराबर लिखूंगा। तो sin x प्लस 2 cos x, इसके बराबर क्या लिखेंगे a इंटू जो हर में दिया हुआ है, तो क्या है 2 sin x प्लस cos x प्लस b इंटू जो दिया हुआ है में उसका d, तो dy बाई dx बोलिए क्या है 2 sin x प्लस cos x। बस अब ये और b का निकाल लेना है, खत्म हो जाएगा। यहां से मैं लिखूंगा sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a इंटू 2 sin x प्लस cos x प्लस b इंटू इसका dc निकालिए, तो 2 sin x का dc cos x और cos x का dc क्या होगा माइनस sin x। आगे बढ़िए, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हो गया, अभी और भी निकालिए ना भाई, तो वही इक्वेटिंग, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, sin x और cos x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। बोलिए यहाँ क्या है sin x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ क्या है sin x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ क्या है sin x का कोएफिशिएंट -1। तो यहाँ से मैं बात करूंगा 2a - b = 1। अब मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, b बराबर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2a - 1 = b, तो इसीलिए b = क्या हो जाएगा 2a - 1। cos x को कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, cos x को कोएफिशिएंट क्या 2 = यहाँ पे a हो, क्योंकि a गुना cos x a होगा, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट क्या 2b, ठीक है। तो a + 2b = 2। अब देखिए b के जगह पे आप सॉल्व करके लाए a + 2b, तो 2b के जगह पे कितना है 2a - 1 = 2, a प्लस बोलिए 2 गुने 2 2 दूनी 4 या -2 = 2। अच्छा आगे बढ़िए, तो a और 4 क्या होगा 5। अब देखिए -2 उधर जाएगा +2, तो 2 + 2। आगे बढ़िए, तो a = 5a = 2 और 2 कितना होगा 4। आगे सॉल्व कीजिए, तो इसलिए a = कितना है 4/5। क्लियर। अब देखिए a = निकल गया, तो यहां से निकालेंगे b, तो 2a - 1 है ना, तो 2 a के जगह पे कितना आएगा 4/5 - 1। अच्छा बताओ 4 दूनी 8/5 -1/1, बोले एलसीएम कितना होगा 5, तो 8 - 5 और ये कितना आया 3/5।
तो यहाँ से हम लोग को ए भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया, ठीक है। अब जैसे ए और बी मालूम हो गया तो इंटीग्रेशन निकालना। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू ए कितना है 4/5 और n2 क्या है 2 sin x प्लस cos x, v कितना है 3/5 और n2 क्या है 2 cos x माइनस sin x, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है sin x प्लस 2 cos x अपॉन बटा में क्या है 2 sin x प्लस cos x into dx। चलिए आगे बढ़िए, sin x प्लस 2 cos x क्या दे रखा है 4/5 into 2 sin x प्लस cos x प्लस 3/5 2 cos x माइनस sin x पूरे के बटे में 2 sin x प्लस cos x और इंटू dx। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 4/5 इंटू 2 sin x प्लस cos x पूरे के बटे में 2 sin x प्लस cos x प्लस 3/5 इंटू 2 cos x माइनस sin x अपॉन 2 sin x प्लस cos x एंड dx। चलिए ये तो कैंसिल हो रहा है यार, ठीक है। तो कैंसिल हो गया तो बोलिए क्या है 4/5 प्लस यहाँ पे क्या करता है अलग भी कर देते हैं 4/5 का इंटीग्रेशन, ठीक है। 3/5 कांस्टेंट है बाहर भी कर देते हैं, तो 2 cos x माइनस sin x अपॉन 2 sin x प्लस cos x into dx। क्लियर। यहाँ से देखिए 4/5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्योंकि 4/5 बाहर आएगा तो 1 बचेगा, प्लस 3/5 इसका डीसी ऊपर सेट देखो 2 का डीसी कांस्टेंट बाहर, sin का डीसी cos का डीसी माइनस sin, तो डीसी सेट है तो क्या फॉर्मूला log 2 sin x प्लस cos x प्लस में क्या होगा नोट कीजिए, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस है इसमें, अभी कुछ और एक क्लास और लगेगा उसको बता दें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आप लोग 19.14 की क्वेश्चन नंबर 8 तक बना सकते हैं ना, बाकी 9, 10, 11, 12 अगली क्लास में बताएंगे तो बन जाए, ठीक है। बाकी